राम राम जी। मैं मीनू और आपका मेरे चैनल हरियाणवी योगा पे बहुत घना स्वागत है। तो आज मेरे दिमाग में आया कि एक्सरसाइज करते करते मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारा मन हो जाता है कि भाई वेट कम तो हो नहीं रहा, हम क्यों करें एक्सरसाइज। तो उसके लिए मोटिवेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। पूरे मतलब मेरे तो पूरे एफर्ट्स रहेंगे, आप पे कितना इफ़ेक्ट आता है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही है कि खुश रहो, जिस भी हाल में खुश रहना सीखो। भाई मोटे हैं तो भी खुश रहो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब हम पतले हो जाएंगे तभी खुश रहेंगे। आज में खुश रहना सीखो, मोटे हैं तो भी खुश रहो, पतले हैं तो भी खुश रहो। तो सबसे पहला तो यही है कि खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतना मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। मतलब लाइफ को जीने के भी दो तरीके हैं। एक तो उसको लाइफ को काटना कि भाई कंधे में दर्द है, घुटने में दर्द है, जुकर भी चल रही है, अपना चला रहे हैं, वह काटना बोलेंगे उसको। और दूसरा है कि खुल के जीना, भाई जैसे हम चाहते वैसे जिए, है ना। तो उसमें ये है कि अगर हमारी भाई बॉडी ऐसी हो रखी है कि ना हम ढंग से चल सकते ना काम कर सकते, तो उसमें हम लाइफ में काट ही रहे होते हैं। और अगर हमारी बॉडी एकदम हेल्दी है, हम करना चाह रहे हैं वो हम कर लेते हैं, तो उसमें भाई उसको काटना नहीं कहोगे, उसको हम जीना बोलेंगे और खुल के जीना बोलेंगे। तो यही है कि पहले तो सबसे पहले खुश रहो भाई। जो लेडीज़ है ना, उनमें मतलब नॉर्मली क्या देखा जाता है कि भाई बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर लेंगी, पर जहाँ बारी अपने बारे में आएगी ना, तो अपने लिए कुछ करने का आएगा तो छोड़ना यार, कल से कर लेंगे, ये आ जाता है। मतलब और बड़ा ही कॉमन एग्जांपल देखो, सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चा कुछ छोड़ के चला गया, वो खा लिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया, वो खा लिया, अपने लिए अलग से कुछ नहीं सोचना। क्यों भाई? मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि हमने के दोबारा से ज़िंदगी मिलेगी? हमने भी तो अपनी ज़िंदगी इस टाइम में जीनी है ना। हाँ ठीक है, मैं ये कहती हूँ अपनी फैमिली से प्यार करो, बहुत ज़रूरी है फैमिली हमारे लिए, पर अपने आप से क्या प्यार नहीं करना चाहिए? अपने आप से प्यार करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इस मतलब 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा अपने लिए भी तो चुरा लो जीने के लिए। बाकी का जो टाइम उसमें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए करो। और ये एक और अच्छी बात ये है कि अगर आप फिट होगे तो उन लोगों के लिए और बेटर तरीके से कर पाओगे, है ना। बताओ। तो यही था। हाँ, ब्रेकफास्ट की जहाँ मैं बात कर रही थी कि पहले तो अपने बच्चों को ये सिखाओ कि थाली में इतना ही लो कि नाली में ना जाए। उनको बताओ कि किसान का मेहनत का खून पसीना इसमें मिला होता है। लो, खाली पसीना ही नहीं, खून भी उसकी उंगली कट जाती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो खून उसी में मिक्स होता है उसका। तो अपने बच्चों को खाने की अहमियत सिखाओ कि भाई बचा हुआ नहीं कोई भी खाएगा, कि कम ले लो, अगर और चाहिए दोबारा ले लेना, ठीक है। फिर भी बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं, तो उसको ऐसे मतलब खुद को डस्टबिन की तरह मत समझो, भाई जो बचा मैं खाऊं, क्यों खाऊं। हम अपना एक लिमिटेड, हमें जो अपना खाना वो खाएंगे हम। हाँ, फेंकने के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी खाने को, उसको रख दो, अगली मील में उसको शामिल कर लो अपनी को। खाना फेंकने की तो मैं कभी नहीं बोलूँगी भाई, क्योंकि मुझे पता है कि खेतों में अनाज कैसे उगता है। अच्छा, अब अनाज उगने से बात आया, किसान का जहाँ एग्जाम्पल आया, तो जो आप अपना मतलब वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, वो उसमें एक पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और किसान में पेशेंस देखो कि वो एक फसल को बो देता है, बोते ही वो बोरे उठा के नहीं चल देता कि बोरे भर भर के मैं फसल उठा लेता हूँ यहाँ से। कोई फसल 6 महीने में पूरी होती है, कोई 3 महीने में पूरी होती है। वो उस टाइम में कहीं उसको पानी दे रहा होता है, कहीं उसकी गुड़ाई कर रहा होता है, कहीं कुछ कर रहा होता है, कहीं कुछ कर रहा होता है। कितनी मेहनत करता है और कितने पेशेंस के साथ काम करता है। तो आप उस किसान से भी सीख ले सकते हो कि मैं कैसे 4 दिन एक्सरसाइज करते ही डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ कि मेरा वेट लूज तो हो नहीं रहा और मैं नहीं कर रही एक्सरसाइज। ऐसे थोड़ी होता है। आप देखो ना, जब ये बड़ा है, क्या 4 दिन में ही बढ़ गया था?
उस टाइम तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, अपना पूरा रूटीन ख़राब कर लिया। ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम, और क्या खा रहे हैं पता ही नहीं। तो किसान से भी आप बहुत अच्छी सीख ले सकते हो। मेहनत करता है और पेशेंस के साथ करता है, तो आप भी मेहनत करो, पेशेंस के साथ करो, रिज़ल्ट अच्छे ही होंगे। क्योंकि जहाँ पेन है वहाँ गेन है ना, तो रिज़ल्ट अच्छे ही होंगे। अब मैं आपसे मतलब क्या ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करते हैं तो रिज़ल्ट जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो और इसके साथ यही है कि वेट लूज़ अब कर रहे हैं तो खुद को मोटिवेट रखें। ये नहीं कि 4 दिन एक्सरसाइज करी, वेट किया, वेट तो कम नहीं हुआ भाई। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे तो क्या वेट कम हो रहा है? इसमें तो मतलब कहीं ना कहीं चांसेस बन ही रहे। आप करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर होगा, बट अगर आप नहीं कर रहे तो क्या कम होगा? ये भी तो सोचो, है ना। और एक आज में जियो। आज में कैसे जियो? जब आपके सामने कोई जंक फूड आता है, पिज़्ज़ा बर्गर आता है, तो उसको ये बोलो कि अपने लिए मैं आज ये नहीं खाऊंगा, मैं इसको कल खाऊंगा। ठीक है, जब भी वो आता है उसको ये बोलो कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना है, आज मैं इसको नहीं खाऊंगी, कल से खाऊंगी। ठीक है, आज के लिए हट गया, कल आएगा नहीं आएगा कल की कल देखेंगे। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से ये भी छोड़ दूंगा वो भी छोड़ दूंगा। धीरे धीरे अपनी हैबिट में शामिल करते जाओ कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे बॉडी वेट कम करना है। क्या हम अपने लिए इतना नहीं कर सकते? डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, परेशान होंगे, फैमिली को भी परेशान करेंगे। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खुद की डाइट पे और थोड़ा सा अपने रूटीन चेंज पे ध्यान दें। तो और इसके अलावा क्या है कि छोटे छोटे अपने टारगेट, ये नहीं कि मैंने महीने में 15 किलो, नहीं, मैंने महीने में 1 किलो कम करना है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा सा भी डाइट पे ध्यान दे के महीने में 1 किलो अगर कम कर लेते हो, आपने जो टारगेट सेट किया वो आपने पूरा किया, उसके बाद देखो कितनी मोटिवेशन मिलती, कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा कि पूछो मत। मतलब मैंने देखा है जैसे ही वेट लूज़ होता है ना, तो मतलब ये हो जाता है कि सुबह शाम मैं हर टाइम एक्सरसाइज करके और कम करूँ, इस बार रिजल्ट और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। तो वही रखो अपना। अच्छा, और क्या होता, एक जो आसपास वाले होते हैं ना, थोड़ा सा वेट लूज होते, ये शक्ल देख तेरी किसी और ही आम चूस रखा है, नहीं सा हो रखा है, उसा हो रखा है, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मोटे होते हैं तो वो यूँ कहने लग जाएंगे बहस हो, और पतले होते हैं वो कुछ कुछ बीमार हो रही है, क्या हो गया, कौन सी चिंता खाई जा रही है तना। तो बाहर के लोगों पे ध्यान मत दो, अपने लिए जीना है, खुद को पता होना चाहिए कि मेरा कितना वेट मेरे लिए सही है। कोई और बोले कि तू मोटी हो गई है, तब आप ये सोचोगे वेट लूज़ करना है, नहीं कर पाओगे। जब तक मतलब किक नहीं लगेगी ना आपको कि मुझे करना है, बीमार नहीं पड़ना है, अपने लिए जीना है, तब कर पाओगे। फैमिली ठीक है, अगर आप हमेशा ही जैसे भाई फिट नहीं हो, गोडा दुख है, कंधा दुख है, कड़ दुख है, रोज़ किसी ने कहे जाओ, भाई फैमिली मेम्बर कितना भी प्यार करते हो, 2 दिन में 4 दिन में न्यू कहने लग जाएंगे इसकी तो आदत है, न्यू और रोती रहा अगर यार, तो क्यों उन पर बोझ बन कर जीना है। मतलब एकदम फिट रहो, उनको दिखाओ, देखो भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो उधर से भी बहुत कुछ आएगा, क्योंकि आप किसी को कुछ देते हो ना, तो वहाँ से भी बहुत कुछ मिलता है। और वह होता है कि जैसे मैंने कुछ पाया, मैंने वेट कम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे जो मिला मैं क्यों ना लोगों से शेयर करूं। तो ये सोच के मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। उसके अलावा और कोई मतलब है ही नहीं मेरे पास, इतना टाइम भी नहीं है। पर फिर भी क्या होता है कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है उसके लिए हम कहीं ना कहीं से टाइम चुरा लेते हैं। अब आप मोबाइल को ही देख लो, कितने भी बिजी हो, हम मोबाइल में घुसने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। खाने के लिए टाइम, मतलब खाने का जो टाइम होता है ना उसको कम कर देंगे, बट मोबाइल ज़रूर देखना जी। तो जहाँ अपना इंटरेस्ट होता है उसके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। अब जैसे बात आती है कि खाने को चबा चबा के खाओ,
खाने को चबा चबा के खाने की बात जाएगी, 1-2 बाइट में याद रखेंगे, उसके बाद वो अपना ठूसड़ा काम शुरू कर देंगे। कहाँ जाना भाई, कहीं नहीं जाना, वो ठोकने के बाद भी मोबाइल में लगना है, ना कोई रेल पकड़नी ना कुछ करना। जबकि कोई भी ऑफिस में भी अगर बैठे हो ना तो 30 मिनट का टाइम तो मेरे ख्याल लंच के लिए सबको मिलता है, पर ना जी, हमें तो 5 मिनट में वो ठूस लेना है, उसके बाद मौज मस्ती कर चाहे कुछ भी करो। तो अपना खाने का टाइम खाने पे क्यों नहीं लगाते हो? ठीक है, अब खाने की बात आएगी, कुछ लोग बोलेंगे जी हम तो वर्किंग है, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, भागम भाग मची रहती है। जब आपको अपनी मर्ज़ी का कोई काम करना होता है तो आप जल्दी उठते हो ना, जल्दी उठ के काम करते हो। एक्सरसाइज के लिए जब जल्दी उठना शुरू करोगे, जब आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी ना कि मुझे करना ही है, तो आप देखना बिना जगाए जग जाओगे, अलार्म से पहले उठोगे। उसमें जो आपका खाना भी है उसके लिए भी यही रहेगा कि खाने के लिए मेरे पास ना टाइम नहीं है। यार अपने लिए टाइम नहीं है तो किसके लिए क्या करोगे? मतलब ये जो शरीर है भगवान ने हमें इतनी, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके लिए, इससे बढ़कर कोई हमें कुछ, अगर हम अपने शरीर के लिए ही नहीं कुछ कर सकते तो और किसी के लिए हम क्या ही कर सकते हैं? तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो भैया आज के लिए इतना ही। इसमें मतलब अगर आपको और कुछ मोटिवेशन चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम जी।